इसी कड़ी में हम हैं विनोद राय जी से। सर, इस समय लखनऊ में पेट्रोल की जब लाइन लगती है सरकार कह रही है अफवाह है, गैस की लाइन लगती है सरकार कहती है अफवाह है, तो वास्तविकता क्या है? निश्चित तौर पर आप लखनऊ में खड़े हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आप अभी जाइए, सारे गैस एजेंसियों पर आप लोग पहुंचिए। गैस एजेंसियों की स्थिति देखिए, उपभोक्ताओं की परेशानी देखिए कि उपभोक्ता सिलेंडर लेकर के सड़कों पर भटक रहे हैं। उपभोक्ता जो है, जो 1,000 का सिलेंडर है, आज वो 3-3 हजार में खरीद रहे हैं। ये जो है इनकी उपलब्धि है। कारण ये है कि डीजल और पेट्रोल का जहां तक सवाल है, डीजल पेट्रोल में रात से ही लोग रात भर लाइन लगा करके पेट्रोल टंकी पर खड़ा रहे। तमाम जगह पुलिस से और जो है आम नागरिक से तेल को लेकर के झड़प भी हुई है। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, ये केवल अपने बचाव में जो आम आदमी का जो परेशानी है, आम आदमी का तेल की किल्लत है, गैस की किल्लत है, उसको न ये समझने की को तैयार है, न उसके परेशानी को दूर करने में सरकार कोई भूमिका निभा रही है। सरकार केवल अपने बचाव के मूड में है कि हमारी साख जो है आम जनता के बीच हरण न हो जाए, ताकि हमारे आने वाला कल में हमारे लिए चुनौती बन जाए। ये सरकार अब केवल पेट्रोल, डीजल और गैस पर अपना अस्तित्व बचा रही है, अपनी कमियां को छुपा रही है, अपने सिस्टम से आम आदमी का उपेक्षा कर रही है, उसका दमन कर रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज जो मैं निश्चित तौर पर ये कहता हूं कि ये समाज के लिए, समाज की व्यवस्था के लिए, सब सरकार के संवैधानिक सिस्टम के लिए ये दुर्भाग्य है। आज सरकार को निष्पक्षता से, निर्भीकता से जो है संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करना चाहिए और आम जनता के चुनौतियों में जनता के साथ खड़ा होकर के उनकी दिक्कतों को आम तौर पर दूर करना चाहिए, ताकि सरकार का जो धर्म है संवैधानिक, उसका पालन करते हुए आम जनता को गैस से कैसे निजात दिलाया जाए, पेट्रोल के से कैसे निजात दिलाया जाए, डीजल से कैसे निजात दिलाया जाए और अपने सरकार के कैडर रूपी गरिमा को किस रूप में कायम किया जाए। मैं यही चाहूंगा कि योगी सरकार से मेरा आग्रह भी है कि आम आदमी का जो गैस का संकट से प्रदेश जूझ रहा है, जो डीजल के संकट से जूझ रहा है, जो गैस के दिक्कत से जूझ रहा है, उसे निजात दिलाने में आप निष्पक्षता से आम जनता के साथ खड़ा रहते हुए अपने संवैधानिक सिस्टम को मुकम्मल कायम रखें, ताकि आवाम की परेशानी दूर हो जाए, आपका सिस्टम की मर्यादा बची रहे, आपका खुद कैडर की मर्यादा बची रहे। मैं यही योगी सरकार से आग्रह भी करता हूं, अपेक्षा भी करता हूं कि आम आदमी का परेशानी में योगी सरकार निष्पक्षता से कार्रवाई करेगी और आम आदमी को परेशानी से निजात दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। अहम भूमिका निभाएगी। अभी हाल ही में एक बयान आ रहा है ब्रजेश पाठक का, उन्होंने कहा कि किसी को अगर गैस ना मिल रही हो तो हमारे घर आए, हमें फोन करे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसका हाथी का दांत खाने का और दिखाने का और। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री का बयान आता है कि उत्तर प्रदेश में न गैस की किल्लत है, न पेट्रोल की किल्लत है, न डीजल की किल्लत है। तो हमको ये सरकार बतावे कि कल पूरे लखनऊ के पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें क्यों लग गई थी। आज ये बतावे कि जो 1,000 का सिलेंडर है वो 3,000 में लोग नहीं पा रहे। पूरे देख लीजिए, जितनी चाय की दुकानें हैं सब बंद पड़ी हुई है। बकवास करना अलग बात है, बकवास के केवल भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे पर बकवास करना, हर दोष को विपक्ष पर लाद देना, अपने संवैधानिक अधिकार और परंपरा का पालन न करना, यही इसका महारत है। अब मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि आज जवाब नहीं, आज काम करने की जरूरत है। आज सरकार की संवैधानिक परंपरा को कायम रखने की जरूरत है। आज बकवास करने की जरूरत नहीं है, सरकार को अपना बचाव करने की जरूरत नहीं है। पूरा प्रदेश आपके साथ है, लेकिन आप आम जनता के साथ मिल करके इस संकट में सरकार अहम भूमिका निभाए, यही मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं। चलिए, मैं इसी कड़ी में और लोगों से बात करूंगा और देखता हूं कि क्या कहेंगे लोग।
सर इस समय जो है हम लोग लखनऊ में हैं। लखनऊ में अभी कल आपने देखा है पेट्रोल पंपों पे भीड़ लगी थी और गैस एजेंसियों पे भी भीड़ नजर आती, लेकिन सरकार इससे कतरा रही है, कह रही है अफवाह है। बहुत मजा आया कल लोगों ने जिस अफवाह में 1-1 किलोमीटर की लाइन लगे थे और 2-2 घंटे के बाद तेल लिए थे। जिसको 100 रुपए का तेल डलवाना था गाड़ी में, उसने 800 रुपए का पेट्रोल डलवाया। तो कम से कम आज की डेट में वही आदमी 50 रुपए के घाटे में है, और जिसको डीजल 500 को डलवाता था वो 6000 का डीजल डलवाया, तो कम से कम 600 रुपए का घाटे में है। तो बहुत मजा है कि कम से कम नेताओं का ऐसा ही सुनते रहें, आप लाओ और लाइन में लगते रहें, और अगले दिन वही नेता बात से पलट जाएंगे, मगर आप नहीं पलट पाएंगे, क्योंकि आपका घाटा एक रूप से हो चुका है। 600 रुपये, 800 रुपये, 500 रुपये का आज की डेट में कम से कम कई लोगों ने जो डब्बा में तेल लेके गए, एक बड़ा टैंकर लेके गए, आदमी सोच कर हैरान है कि स्टॉक मार्केट चल रहा है क्या, खरीदो बेचो। वो भी तो आज घाटे में हो गया ना। जो कल लिए होंगे आज बेचारे रो रहे होंगे कि अब 10 पे कैसे लिया जाए उनसे, अब कैसे बेचेंगे वो बेचारे। तो ऐसा नहीं है, पैनिक ना तो हो। एक्सपायरी हो जाएगी ना इसकी। एक्सपायरी नहीं, जो 60-70 का जो भी 100 का लिया होगा, आज 110 में बेचना था, या जो हो गया 80 रुपया, तो 30 रुपया लोग एक्स्ट्रा क्यों देंगे, 20 रुपया एक्स्ट्रा क्यों देंगे? आइए हम और पूछते, क्या वाकई में लखनऊ में हैं हम लोग, गैस और पेट्रोल और डीजल की किल्लत चल रही है क्या? देखिए, किल्लत कहीं न कहीं पे है, बट जो है कि कुछ अफ़वाहें भी हैं जिसकी वज़ह से लोग पब्लिक जो है स्टोर ज़्यादा कर रहा है ईंधन को। आपने स्टोर किया मैं तो 1 पैसे का नहीं स्टोर तो किया। आप फिर अफवाह कैसे कह सकते हैं? आपको लाइनें नहीं दिख रही पेट्रोल पंप पे? आप लाइनें दिख रही हैं, लेकिन हमें वो वास्तविक लाइनें दिख रही हैं। लेकिन आप कह रहे हैं, सरकार का भी कहना है कि अफवाह है, आप भी कह रहे हैं अफवाह है। किस तरीके से अफवाह? तो अगर पब्लिक ने लो अफ़वाह में ही जाके तो लाइन लगाई है। अच्छा, और अफवाह ऐसे में। तो नहीं लाइन लगती थी पहले। अयोध्या में अभी जो ऐसा लाइन ऐसा लगी भी थी, नहीं कि अयोध्या में लाइन अयोध्या लगी में थी, नहीं, सब जगह लगी है। सब जगह अफवाह चल रही है। सब जगह अफ़वाह चल रही आप है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में 350 सीटें इस बार भी भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। लोग अफवाहें फैला रहे हैं, बहुत अभी सारी हाल ही में भाजपा जो है कह रही थी कि सपा के जो सोनू कनौजिया उन पे आरोप लगा रही थी कि वो कालाबाजारी कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष को भड़काने के अलावा कोई मुद्दा है नहीं। जैसे पानी बिना मछली तड़पती है, उस तरह सत्ता बिना विपक्ष की लोग तड़प रहे हैं, तो कुछ भी कह सकते आज हैं। ब्रजेश पाठक का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास गैस सिलेंडर ना हो तो हमारे घर आए, गैस सिलेंडर दिलाएंगे। बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर है। किसी को अफवाह फैलाने वाले जनहित में तो जो क्या वो कालाबाजारी कर रहे हैं क्या? नहीं, कालाबाजारी देखिए जो है कि इसमें जो विपक्ष के लोग हैं वो अफवाह फैला रहे हैं। वो ये अगर कह रहे हैं कि हम लोगों को सिलेंडर दिलवाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो सिलेंडरों का स्टोरेज करके रखे होंगे, उसका देखिए कहने का सत्ता मतलब का दुरुपयोग करके दिलाएंगे। उनके उनके कहने का मतलब कि आप जो है प्रत्येक जगहों से जहां से मिल रहा है आप आराम से लीजिए गैस सिलेंडर, कोई वैसी बात नहीं है। अपने के यहाँ से मतलब प्रत्येक एजेंसियों से आप ले सकते हैं, अच्छा। कहीं भी ले सकते हैं, उनके कहने का मतलब ये है। तो इसके लिए विपक्ष के अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। पूर्ण बहुमत से इस बार सरकार बन रही है भाजपा की, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चिंत होकर आप जो है कि आपको कहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हम लोग गैस या पेट्रोल की कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। सर पे चोट कैसे लग गई? लाइन में? रैपिडो वाले ने अरे लाइन में लगा, हमें लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, मैं सोचा शायद इस समय पेट्रोल पंपों पे लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, कहीं आपसे लड़ाई हो गई हो। नहीं, हम पेट्रोल पंप पे, मैं सही बता रहा हूँ भाई, मैं गांव रहता हूँ तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल पंप पे कभी कभी जाता हूँ, तो हमारे लोग कह रहे हैं अफवाह चल रही है। अफवाह एक दिन होती है कि रोज रोज अफवाह होती है? अफवाह है कहाँ, कोई दिक्कत नहीं है यार। कोई दिक्कत नहीं। कहाँ दिक्कत है? जैसे कि आपने सुना कि लोगों ने क्या क्या बयान दिया, क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रजात भारत के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं राजेश यादव, कैमरामैन रितेश के साथ, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, प्रजात भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सभी राज्यों में गैस की, पेट्रोल की, डीजल की किल्लत चल रही है, क्योंकि ईरान इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसमें सिर्फ ईरान और इजराइल के लोग ही नहीं पिस रहे हैं, बल्कि भारत भी कहीं उसके आग के चपेट में आ पहुंचा है। बात करेंगे हम, हमारे साथ मौजूद हैं लालजीत यादव जी। बताइए सर, क्या उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है गैस, पेट्रोल, ईंधन की कोई समस्या है या फिर ऐसे अफवाहें चल रही? पत्रकार महोदय, इजराइल और ईरान के युद्ध से 4-5 दिन के बाद से
पूरे देश में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर के लिए हाहाकार मचने लगा। और यहाँ तक हुआ कि माताएं बहनें जो 2 रोटी बना के अपने बच्चों को देकर स्कूल भेजती थी वो भी लगभग बंद होने लगा। और आपको बता दें, लोग कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं कि एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आप ये बताइए ये दुकान कितने दिन से बंद है? जरा कैमरामैन सीधर बताइए कि ये चाय की दुकान यहाँ चलती थी, कितने दिन से बंद है ये, तो उसे सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है तो दुकान बंद कर दिया। इसी तरह से माताएं बहनें भी परेशान हैं। और जो है इधर देख रहे हैं कि 100 मीटर जो है डीजल और पेट्रोल के लिए भी लाइन लगी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं। अगर कमी नहीं है तो लाइन क्यों लगी है? आप बताइए, एलपीजी सिलेंडर के लिए आदमी अगर 10-15 मिनट में पा जाए या आधा घंटा में गैस सिलेंडर पा जाए तो अपने घर लेके चला जाए, ये लाइन क्यों लगाए हुए? अगर वो नहीं पाता है तभी तो लाइन लगी हुई है। तो जो सही बात है उसको मानना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, चूंकि संत महंत मुख्यमंत्री हैं। जनता की परेशानी, बेबसी और लाचारी को समझना चाहिए। हम तो मानते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, कर्मठ हैं और सख्त भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा कि इनके खाद्य रसद विभाग और इनका जो है पुलिस विभाग और इनका जो है एसडीएम वगैरह क्या कर रहे थे कि गैस एजेंसी वाले कालाबाजारी करने लगे। जो 950 का गैस सिलेंडर मिलता था 2500-3000 का बेचने लगे और 3000 पे घर तक पहुंच जाता था। तो ये इस तरह का जो भ्रष्टाचार होने लगा और एक तरह से कालाबाजारी होने लगा। इसको रोकते माननीय मुख्यमंत्री जी, आम जनता को राहत मिलती तो आम जनता माननीय मुख्यमंत्री जी की सराहना भी करती। इस समय ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य जो है वो अखिलेश यादव पे बहुत मेहरबान है। आपने उनका बयान सुना होगा, कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव जी के यहाँ सिलेंडर ना हो तो हम भिजवा देंगे। यही बयान ब्रजेश पाठक जी बता रहे हैं कि यदि किसी के पास सिलेंडर से रिलेटेड समस्या हो तो हमारे पास आए, हम उसको सिलेंडर दिलवाएंगे। इसके मतलब यही लोग जो है एलपीजी सिलेंडर सब रखवा लिए हैं और आम जनता को परेशान करवा रहे हैं कि अब ये दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं इसके मतलब चाहे आदरणीय केशव मौर्य जी हो, चाहे आदरणीय ब्रजेश पाठक जी हो, कहीं डंप किए होंगे तो दिलवा देंगे। आम जनता को जो है एजेंसी से गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है तो कैसे ये लोग दिलवा देंगे, क्या करवा देंगे? अरे आम जनता को दिलवाइए। बड़े लोग तो अपना खरीद ले रहे हैं, लोग गरीब है, बेबस है, लाचार है, उसको आप लोग जो है एलपीजी सिलेंडर दिलवाइए कि कम से कम उसको दाल रोटी मिल सके, चटनी रोटी मिल सके कि अपना जीवन यापन कर सके। तब जो है जनता आप लोगों की सराहना करेगी। और केवल बाणी से नहीं किया, आप हमको बताइए, हम जो एलपीजी सिलेंडर दिलवाएंगे। आप बताइए कि कहीं न कहीं दिक्कत है तब न कह रहे हैं, हमको बताइए तब जो है एलपीजी सिलेंडर हम मुहैया करा देंगे। तो ये दिक्कत तो है ही है, दिक्कत जाके देख नहीं पा रहे हैं। मंत्री का काम क्या है? मंत्री गणों को तो क्षेत्र में दौरा करना चाहिए, अपना देखना चाहिए। वो अपना स्वास्थ्य विभाग संभालेंगे कि गैस सिलेंडर का देखेंगे? गैस सिलेंडर का जो मालिक होगा वो तो देखे, खाद्य रसद विभाग जिसके अंडर हो वो तो देखे, जिसके अंडर खाद्य रसद विभाग है वो एलपीजी सिलेंडर दिलवाने का काम करे। अच्छी बात है, स्वागत करेगी जनता और उनकी प्रशंसा भी करेगी। तो आवे तो मैदान में, आम जनता को एलपीजी सिलेंडर दिलवाएं, आम जनता को राहत दिलवाएं, हम लोग स्वागत करेंगे। चाहे आदरणीय ब्रजेश पाठक जी हो, चाहे आदरणीय केशव मौर्य जी हो, लेकिन केवल बाणी से दिलवा रहे हैं तो उससे नहीं भला होने वाला है, वास्तव में दिलवाएं। आप बताइए कैसे कालाबाजारी हो रहा है, एजेंसी वाले कैसे कालाबाजारी कर रहे हैं? इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एलपीजी सिलेंडर के एजेंसी वाले साथ गांठ करके कालाबाजी कर रहे हैं। आधा पैसा जो है एजेंसी वाला ले रहा, आधा पैसा जो है भाजपा के जो है संगठन में दे रहा, इसलिए भ्रष्टाचार बदस्तूर जारी है। भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं कि सोनू कनौजिया मलिहाबाद से प्रत्याशी रहे, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो कालाबाजारी करते हैं सपा के नेता। अरे भैया, सोनू कनौजिया हो, चाहे रमेश सिंह हो, चाहे सुरेश सिंह हो, चाहे महेश सिंह हो, चाहे दिनेश सिंह हो, चाहे कमालुद्दीन हो, चाहे जलालुद्दीन हो, चाहे फलाने प्रजापति हो, ढेकाने प्रजापति हो, विश्वकर्मा हो, यादव हो, क्या मतलब है यार इससे कहने के लिए? 8-9 साल से आपकी सरकार है, कैसे कालाबाजारी हो रही, क्यों नहीं आप रोकते? किसी भी दल का हो, कोई भी हो, तो भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचारी होता है, अपराधी अपराधी होता, क्यों नहीं जो करते? उधर देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ भी तो पकड़ी जा रही हैं, तो इसका कौन सा मतलब है? हमको तो एलपीजी सिलेंडर चाहिए, किसके यहाँ क्या है ये जिम्मेदारी सरकार की है ना। 9 साल से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, तो जिम्मेदारी आपकी है, आपके कर्मचारियों की है। आप दूसरे
पार्टी पे आरोप लगा के अपने कर्तव्यों से नहीं बच सकते माननीय मुख्यमंत्री जी। आम जनता को राहत दिलवाइए, एलपीजी सिलेंडर दिलवाइए और पेट्रोल डीजल दिलवाइए, जनता राहत की सांस ले और जो है जनता को महसूस हो कि हाँ सरकार जो है हमें लाइन नहीं लगवा रही है, आराम से एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है, तो जनता स्वागत करेगी। कल अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो चूल्हे का व्यवस्था कर लिए हैं, आम जनता भी चूल्हे की व्यवस्था कर ले। अखिलेश यादव जी कह क्या रहे हैं, स्थिति ऐसी आ गई, आम जनता तो कर ही लेगी, गांव की जनता तो चूल्हे पर उपले और लकड़ी से बना लेगी, लेकिन शहरों में जिसके घर में आंगन नहीं है, जिसके घर के दरवाजे पे कुछ जगह नहीं है, तो कैसे लकड़ी और चूल्हे पे जो है खाना बनाएगा। इक्के दुक्के घर होंगे जहां आंगन होगा, नहीं तो आंगन वाला तो मकान है नहीं, तो उनके लिए तो बहुत दिक्कत है भैया। अरे जो बात आप बता रहे हैं, अब तो जो 18 साल 20 साल की बच्चियां हैं वो तो नहीं चूल्हा फूंक पाएंगी, जो 45 साल की महिलाएं हैं गांव से आई हैं, वो भले कह रहे कि लखनऊ में जो पेट्रोल पंप पे भीड़ लग रही है वो अफवाह की वजह से। अफवाह नहीं, सच्चाई। आप लोग क्यों नहीं जाके देखते हैं? आप ही लोग तो पेपर में छप रहा है, आप ही लोगों के चैनलों पे चल रहा है, तो लाइन लगी नहीं है, तो कैसे ये सब दिखाई दे रहा? आम जनता परेशान है, उनके कहने से क्या होता? कहा तो रहा है कि सब चीज दुरुस्त है, सबको एलपीजी सिलेंडर मिल रहा, कहाँ मिल रहा होता? दुकानें न पूरी सब्जी और चाय पानी की ना खुलती तो कहीं मिल पा रहा? लोग वैसे खड़े हैं, चाय के लिए भी परेशानी हो रही है। तो ये सही बात है, जो सही है उसको मानना चाहिए, और जो सरकार अच्छा काम करेगी उसका प्रशंसा भी किया जाएगा। ठीक है, हम इसी घड़ी में और लोगों से बात करेंगे। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।